बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, वकालत, सहाफ़त, सब का सब जो है इस वक्त भौकस निकला हुआ है। और आइन, कानून और जमहूरियत, इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा। और इसलिए फॉलो नहीं किया जा रहा कि एक हदफ मुकर्रर कर लिया है और उस हदफ को हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं, वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन इसके बावजूद पजीराई नहीं मिल रही, ना दाखिली सतह पे और ना ही खारजी सतह पे। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी हैं और बच्चा बूढ़ा ख़वातीन मर्द हजरात सब अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सब जान चुके हैं कि आखिर ये मामला क्या है। एजेंडा पहले से सेट है और उस एजेंडे और उस हदफ को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और उस एजेंडे और उस हदफ को हासिल करने के लिए हर तरह का गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी इक़दाम उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से मुज़ाहमत हो जाती है, कहीं ना कहीं से इंसाफ मिल जाता है, कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है और उसको एक ब्रेक लग जाती है। और फिर अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी समझाने वाले मौजूद हैं कि आप ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा, मुल्क कमज़ोर होगा तो मुल्क सलामत नहीं रह सकता, सलामती को ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए अवाम हैं तो आइन है, दस्तूर है, कानून है, जमहूरियत है, अवाम है, तो ही सब मज़े हैं। अदरवाइज इनमें से कोई एक चीज़ भी आगे पीछे हो गई तो दोबारा संभाली नहीं जा सकेगी। माजी में ये हो चुका है, पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हो चुका है। इसलिए मजीद हम किसी तजर्बे के, इम्तिहान के, तशद्दुद के नहीं हैं, ख़्वाहां भी नहीं हैं और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की सूरत हमारे सामने है, ना हमारी मशरक़ी सरहदें महफूज हैं, ना मगरबी सरहदें महफूज हैं और ना ही पाक ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं, एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। तो ये है सिचुएशन। लेकिन कुछ खबरें मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइंग रूम्स आबाद हैं जी, बंद कमरों में बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आज अडयाला जेल में, मैंने आपको पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अडयाला जेल में आईजी जेल खाना जात का जो विजिट है वो गैर मामूली है और उन्होंने जो सियासी रहनुमा वहाँ पे कैद हैं उनसे मुलाकातें की थी। इमरान खान साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, चौधरी परवेज इलाही साहब से, शेख रशीद साहब से, फवाद चौधरी साहब से मुलाकातें भी की थी। और उस मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें खास तौर पे एक जुमला जरूर लिखा गया था कि किसी भी रहनुमा ने हमें कोई शिकायत नहीं की कि जेल के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम है। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज भी अडयाला जेल जो है वो खबरों का मरकज़ महवर रहा। और नंबर वन तो ये कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी अदालत की वजह से 2 माह की छुट्टी मांगी थी, क्योंकि उन्होंने 24 मार्च को रिटायर होना था। तो उनका था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आप रुख्सत पर भेज दें और मैं मजीद काम करने की पोजीशन में नहीं हूँ। उनकी कमरा अदालत में भी तबीयत खराब हुई। फिर उनकी अडयाला जेल से जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी के करीब फायरिंग हुई और कहा गया कि इसका ताल्लुक जज मोहम्मद बशीर साहब से नहीं है, लेकिन वो फायरिंग हुई और जज मोहम्मद बशीर साहब की गाड़ी के करीब हुई। बहरहाल आज उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है और उन्होंने कहा है कि जी, क्योंकि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी कि आपकी रुख्सत की दरख्वास्त है जो अदालत की वजह से वो मुस्तरद कर दी जाती है, वज़ारत कानून और इंसाफ नहीं माना, लिहाजा उसका तरीका ये निकाला गया कि उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली और उन्होंने कहा जी कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो लिहाजा 14 मार्च को उन्होंने रिटायर होना था। 14 जनवरी से उन्होंने दरख्वास्त दी थी, 14 मार्च को उन्होंने रिटायर होना था। लिहाजा अब एक तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई है। उसके बाद अगली खबर जो है, ये खबर भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एहतसाब अदालत के जज सिर्फ एक ही हैं, मोहम्मद बशीर साहब, कोई और जज इस वक्त नहीं है, कोई और एहतसाब अदालत काम नहीं कर रही। अब तोशाखाना चल रहा है, अलकायदा ट्रस्ट का केस चल रहा है और उसमें उसको स्पीडली उसको भुगताना है, डेली बेसिस पे उसकी हेयरिंग करनी है और उसको आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो मंतकी अंजाम का मतलब है मंतकी अंजाम, जैसे कि तोशाखाना में जज दिलावर साहब ने किया था। तो हम माजी से सबक नहीं सीखते, माजी की सारी चीजें मौजूद हैं और माजी के जितने भी किरदार हैं उन पे जो इल्जामात हैं वो इस वक्त कोर्ट कचहरी में अभी खुद तो नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचने वाले हैं, लेकिन इबरत का निशान उनको बनाने की बातें की जा रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं जी अडयाला जेल।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आ रही हैं और इसीलिए अदालत के अंदर भी तल्खियां बढ़ गई हैं। और उसकी वजह यह है कि मीडिया के जरिए अब बताया जा रहा है कि हम इमरान खान साहब को सजाए मौत दिलवाएंगे और सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा जा रहा है और उनको फेयर ट्रायल भी नहीं दिया जा रहा। और आज कमरा अदालत में जज साहब से काफी तू तड़ाक हुई इमरान खान साहब की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बयान की कि उन्हें जो है वो फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। जो सूरत हाल हुई तो मैं आपको बता देता हूं कि आज इमरान खान साहब के वकला जो है वो नहीं आए और साइफर केस में गवाहों के बयानात पर जिरह शुरू नहीं हो सकी। और बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक दरखास्त कर रहे हैं मुसलसल वकला से, जज साहब से, कि हमें जिरह से पहले वकला से आपस में बैठकर डिस्कशन की इजाजत दी जाए, क्योंकि कुरैशी साहब भी कहते हैं और ज़ाहिर वजीर खारजा वो हैं थे और इमरान खान साहब क्योंकि उनके साथ मामला हुए वो अपने वकला को ब्रीफ करना चाहते हैं, बैकडोर जो ब्रीफिंग है वो देना चाहते हैं कि क्या होता रहा साइफर के दौरान और कौन क्या करता रहा और किसने क्या कहा। तो वो ज़ाहिर एग्जामिन जब करना है, जिरह करनी है, गवाहों पे क्रॉस क्वेश्चन होने हैं, तो क्रॉस क्वेश्चन में वो सारी चीजें बाहर आनी है, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा रही, वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। बस वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी आप आएं और आके ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करें। इसी वजह से तल्खियां बढ़ी हैं और तल्खियां बढ़ने की वजह क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत पर रिहा कर चुकी है इस केस में। तो सूरत हाल ये हुई है कि अदालत के अहकामात पर सरकार की तरफ से सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए और सरकारी वकील पेश हो गए, यानी कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, और इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल की बल्कि मौत की काल कोठड़ी और मौत के फंदे तक पहुंचाने के लिए सरकारी वकला दोनों तरफ हैं, दिफा करने वाले भी और उस तरह से, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कुलभूषण जाधव का हुआ था। तो सरकारी वकील एडवोकेट अब्दुर्रहमान इमरान खान साहब के वकील मुकर्रर कर दिए गए और हजरत यूनुस को शाह महमूद कुरैशी साहब का वकील मुकर्रर कर दिया गया। अदालत ने खुद ही कर दिया। एडवोकेट जनरल को ईमेल के जरिए नाम मंगवाए गए और उन्होंने नाम दे दिए। तो जज साहब जो थे बानी तहरीक इमरान खान साहब के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई और इसमें वकील सफाई जो है शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील की फाइल जो है वो उछाल दी और उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है, जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं, क्या वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है और आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, हम अपने वकला से मुलाकात की इजाजत मांग रहे हैं, 3 महीने हो गए लेकिन हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही और आखिर क्या वजह है। और बार बार हमने दरखास्त की है कि वकला से मुशावरत करने दी जाए लेकिन हमें करने नहीं दी जा रही और हमें आप ये क्या करना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि मैंने तो आपको जितना रिलीफ देना था वो दे दिया है और साइकिल की फरहमी की बात हो या फिर वकला से मुलाकात, मैंने आपकी दरखास्त मंजूर की है। मेरे रिकॉर्ड पर 75 दरखास्तें हैं जो मुलाकात से मुताल्लिक हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा आपने तो मुलाकात का ऑर्डर किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई और जब ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ तो फायदा क्या ऐसे ऑर्डर्स का, इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक क्या चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हमें इतना हक नहीं कि अपने वकला के जरिए अपना केस ही लड़ सकें और केस की कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। और सरकार की तरफ से तैनात करदा वकील सफाई जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आती, इमरान खान साहब ने कहा जो कुछ हो रहा है ये शफाफ ट्रायल के तकाज़ों से मुतसादिम है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ट्रायल नहीं हुआ जो अब हो रहा है। आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें, इंसाफ का गला घोंटना जा रहा है, तो ना अल्लाह का डर है ना किसी आइन का डर है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और मान न मान मैं तेरा मेहमान, इमरान खान साहब का सरकारी वकला पर तंज, उन्होंने कहा कि जी ये खुद ही आ गए हैं और क्योंकि सरकारी वकला बाहर मीडिया को बता रहे हैं और बल्कि एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि जनाब हम तो इमरान खान साहब को सजाए मौत दिलवाएंगे और सजाए मौत मांगेंगे, सजाए मौत मिल गई तो ठीक है वरना उम्र कैद तो मिल ही जाएगी। इन घुसपैठियों को तो बाहर भेजें इमरान खान की जज से, उन्होंने कहा कि ये जो सरकारी वकील हैं घुसपैठी है इनको बाहर भेजें। सरकारी वकीलों को यहाँ तोता मैना की कहानी के लिए बिठा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हमारे वकला को जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा
और सरकारी वकला तशरीफ ला चुके हैं। ओपन ट्रायल में किसी को जेल आने से कैसे रोका जा सकता है, इमरान खान साहब ने कहा। और शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर आप खुद इजरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, कुरैशी साहब ने जज साहब ने कहा। 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की, ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। जज साहब ने कहा कि जी मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता, लेकिन मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक दिया, यानी उससे भी सख्त, ताकि ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी हो जाए और सरकारी वकला जो है, जाहिर है सरकारी वकला ने क्या करना है, जिनको मुकर्रर ही सरकार कर रही है, गवर्नमेंट मुकर्रर कर रही है कि जनाब जाएं आप, इमरान खान साहब हमारे मुल्ज़िम हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मुल्ज़िम हैं, उनका मुकदमा लड़ें कुलभूषण यादव की तरह। तो इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी के माँ के बच्चे हैं जिनके जुडिशियल कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ। तो जज साहब ने कहा मैं ऑर्डर कर करके थक गया हूं मगर आपके वकील नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानतें मंसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जमानती फैसले का भी मजाक उड़ाया गया। जेल से बाहर निकलते ही एक और केस उठा लिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जाहिर जमानतें तो हुई नहीं, उनको तो रिहाई नहीं किया गया, तो जमानतें कौन सी, जमानतें कागजों में जमानतें हुई हैं और उनको इंप्लीमेंट उस तरीके से नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जमानत पर रिहा हो चुके थे, लेकिन उनको किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया। इसलिए जज साहब मैं कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूं, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं है, अपने वकील को बुला लें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकीलों से डिफेंस करवाया जा रहा है और इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि साइफर केस का फैसला 5 फरवरी तक कर दिया जाएगा, उस्मान गिल ने कहा। तो नजम सेठी को अदालत बुलाया जाए और पूछा जाए कि कहां से ये इंफॉर्मेशन मिली है। नजम सेठी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा आपको नजम सेठी की बातों पर एतबार है या अदालत पर एतबार है? जज साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में मुल्जमान की साइफर केस में जमानत खारिज की जाए, रिजवान अब्बासी साहब ने कहा थी। और सरकारी वकील ने जमानत का मामला खुद देखूंगा, ये मेरा मामला है, फेयर ट्रायल वो नहीं जो वकला सफाई मांग रहे हैं, सरकारी वकील ने कहा, और फेयर ट्रायल वही है जो कानून में दिया हुआ है। अदालत ने जेल हुक्काम को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को इनके वकला से फोन करवाने की हिदायत की। वकला से मुशावरत के लिए फिर वक्फा किया गया, और लेकिन जाहिर है वो वक्फा फिर क्या है, वकला की जानिब से गवाहों के साथ सवाल और जवाब का सिलसिला रोक दिया गया और एडवोकेट उस्मान रियाज ने अदालत से 15 मिनट का वक्त मांगा था। 15 मिनट के वक्फे के बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान दोबारा कमरा अदालत में फिर पहुंचे और शाह महमूद कुरैशी के डिफेंस काउंसिल भी कमरा अदालत में पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी अपने डिफेंस काउंसिल के साथ बदतमीजी, उन्होंने कहा जी उन्होंने बदतमीजी की है और फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी, यानी कि सरकारी जो वकील थे उनकी बात हो रही है। मेरी बात बैरिस्टर गौस से करवाई जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बैरिस्टर गौस से बात करवाने की इजाजत दी और मुअज़्ज़ज़ जज ने पुलिस को इमरान खान की उनके डिफेंस काउंसिल से भी बात करवाने का हुक्म दिया। उसके बाद फिर बाहर गुफ्तगू हुई है जी। अली बुखारी साहब ने बात की है, शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। उन्होंने कहा जी आज बहुत हैरत हुई कि कमरा अदालत में और सैयद सिकंदर ज़ुल्करनैन की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त थी, उनकी सर्जरी होनी है। अदालत ने हमारी सारी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और शाह महमूद कुरैशी की सीनियर वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन से फोन पर बात करवाई गई। अदालत ने अब सरकारी वकला से गवाहों पर जिरह शुरू की है। हमने कहा मीडिया को बुलाएं, मीडिया यहाँ मौजूद नहीं। अदालत ने हमारी कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की। हमारी गुजारिशात थी कि सीनियर वकला को बुलाने के लिए वक्त दिया जाए। हमने हफ्ते में 2 मरतबा समाअत के लिए दरख्वास्त की थी। साइफर केस में उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। अब प्रोसिक्यूशन के वकील ही साइफर केस में जिरह कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ज़ुल्करनैन ने समाअत की तो जो अदालत के अहकाम पर सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा सरकारी वकला पेश हुए और ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने जेल में फिर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि क्रैकडाउन, बदतरीन क्रैकडाउन के बायस अवाम का आज़ादी से रहने का बुनियादी हक मुतासर हो रहा है और मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए आज अदालत में पेश नहीं हो सके। हम केस पूरी तरह से लड़ेंगे, पीर से लीगल टीम जाएगी और जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक हैं और ये मैच फिक्स है। नजम सेठी ने कहा 5 फरवरी से कब फैसला होगा और मुझे सजा हो जाएगी। नजम सेठी को कहां से इंफॉर्मेशन मिली है, वो जहां से इंफॉर्मेशन लेता है सबको पता है। अदालत नजम सेठी को तलब करे और इस हवाले से पूछे। मेरा रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहा है, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सब झूठ बोल रहे हैं और नवाज शरीफ की एक ही उम्मीद है कि इसे विगो डाला इलेक्शन जितवाए। अवाम नवाज शरीफ को नहीं जीतने देगी
वीगो डाला का कमाल है कि उसने सॉफ्टवेयर अपडेट करके खैबर पख्तूनख्वा में 2 पार्टियां बना दी। आप तमाम के हल के लिए सदर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब से सवाल किया गया। सदर पाकिस्तान की कौन सुनता है, इमरान खान साहब ने जवाब दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट करप्शन की रकम से बनाए गए। निहाल हाशमी और जीडीए कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध में इंतखाबात में लोकल गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल कर रही है। पीडीएम के अंदर वाज़ेह इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशनर से अपील है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर हमारे मुतालबे पर गौर किया जाए। मेरे घर पर छापा मारकर 8 लोग गिरफ्तार किए गए। बेटी और बेटे का इलेक्शन मटीरियल उठा लिया गया। हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अपनी फरियाद कहां लेकर जाएं, कहां से इंसाफ मिले। मेरे 125 साल पुराने घर की दहलीज अंग्रेज और रंजीत सिंह ने भी अबूर नहीं की। जावेद हाशमी के घर पर हमला करके हमारी मीटिंग को रोका गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जलसों की खुली इजाजत दी गई। ये किस किस्म का इलेक्शन है। ऐसे माहौल में इलेक्शन को कौम और दुनिया कबूल नहीं करेगी। ढोंग इलेक्शन के जरिए मुल्क का ज़िया और मुल्की पैसे का ज़िया, जमहूरियत का गला घोंटा और आइन से मजाक किया जा रहा है। हमारे बुनियादी हकूक रौंदा जा रहा है, हमारी बुनियादी हकूक को। तो ये है सिचुएशन, काफी तलखी और काफी मामलात, और उसकी वजह यह है कि हदफ है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब को ठिकाने लगा दिया जाए, शाह महमूद साहब को सजा सुना दी जाए, ताकि 8 फरवरी से पहले पहले क्या कहना चाहिए, लाडला कंपनी की ख्वाहिश पूरी हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।